नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, मगर अब शुरुआत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जी हां, यानी कि बीजेपी मुक्त भारत बनाने की इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत की है किसानों ने और देश के युवाओं ने। जी हां, किसानों का मिसाल हमने पिछले ही दिनों अभी आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा, और हमने भी बताया कि किस तरह से पंजाब में जो निकाय चुनाव हुआ वहां पर किसानों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब जो ताज़ा खबर है वो बनारस से है। जी हां, वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गढ़ है, उनका संसदीय क्षेत्र है, जहां से वो जीते हैं, जहां से वो सांसद है, वहां उस वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है युवाओं ने मिलकर, छात्रों ने मिलकर। जी हां, काशी विद्यापीठ यानी वाराणसी में जो काशी विद्यापीठ है वहां पर छात्रों का चुनाव हुआ। छात्रों के जो चुनाव में एबीवीपी आपको बता दूं कि वो संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच है। जो स्टूडेंट लोग जो होते हैं, वो जो छात्र होते हैं, वो एबीवीपी से ही आगे बढ़कर फिर वो भारतीय जनता पार्टी में तब्दील होते हैं। उस छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिली है। सभी चारों सीटें, जो प्रमुख चारों सीटें थी, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी एबीवीपी बुरी तरह से हार गई। और जीती है कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी एनएसयूआई जो कांग्रेस की का जो संगठन है, एनएसयूआई छात्रों का, वो जीता है। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आई है। अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से ये खबर बता दें। जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि वाराणसी न्यूज़, काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की छात्र इकाई का परचम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव में भाजपा के छात्र संघ एबीवीपी की पकड़ दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। शायद इसीलिए एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यहां के छात्र संघ के चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस बार के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। छात्र संगठन चारों प्रमुख पदों पर हार गई है। हार के बाद अब संगठन की समीक्षा शुरू हो गई है। इस बार के छात्र संघ चुनाव में सपा के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के विमलेश यादव ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को 2 सीटों पर जीत मिली है। जी हाँ, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश में युवाओं ने और किसानों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी की अनुभक्ति शुरू की। देश में युवाओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बरगलाया, बहकाया, झूठे सपने दिखाए, उनके पीछे पीछे युवा भाग खड़े हुए। लेकिन अब ये अंदेशा हो रहा है और अब ये देखा जा रहा है कि युवा भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं की ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इन युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। यानी और यही वजह है कि हमने देखा पिछले दिनों पंजाब में जो चुनाव हुआ, निकाय चुनाव, वहाँ पर कई वार्ड्स में तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, यानी वहाँ पे 0 मिला। और अब दूसरी तरफ जो युवा हैं, युवाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और वो भी उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है जहां पर नरेंद्र मोदी का गढ़ है, जहां के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। एनएसयूआई की ओर से उपाध्यक्ष पद पर संदीप पाल और महामंत्री की सीट पर प्रफुल्ल पांडे ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, एनएसयूआई, मैं आपको बता दूं, एनएसयूआई यानी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छात्र संघ एबीवीपी है, उसी तरह से कांग्रेस की छात्र संघ एनएसयूआई है। वहीं पुस्तकालय मंत्री की कुर्सी पर निर्दलीय उम्मीदवार आशीष गोस्वामी को स्टूडेंट्स ने चुनकर भेजा है। सोचिए कि निर्दलीय छात्र वहां पर चुनाव जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां पर वोट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां पर नहीं जीता। ये एक बड़ी हार है और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब लोगों का मूड बदल रहा है, अब लोगों की सोच बदल रही है। आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी इस नफरत की बुनियाद पर अपनी सत्ता बनाएगी, अपनी सत्ता कायम करेगी? हमने देखा 2014 के बाद किस तरह से देश में नफरतें बांटनी शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, और एक के बाद एक करके वो चुनाव जीतते चले गए और जीत का परचम लहराते चले गए। मगर शुरुआत
किसान आंदोलन से शुरू हुई। जब किसान एक तरफा खड़े हुए, किसानों ने ये दिखा दिया कि हमसे उलझना अच्छी बात नहीं है, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, क्योंकि 80% देश में करीब करीब किसान हैं। किसानों ने मन बना लिया तो पंजाब में उनका सुपड़ा साफ कर दिया। उसी तरह से युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं ने भी देखा कि उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है। जी हाँ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन 14 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जो खबरें आती रहती हैं उसके मुताबिक। जाहिर सी बात है, ऐसे में युवा भी अब समझ रहा है और फिर उसका बदला ले रहा है। और इसकी शुरुआत छात्र संघ से हुई है, जो उन्होंने काशी विद्यापीठ में दिखाई कि किस तरह से एकजुट होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, एबीवीपी का सुपड़ा साफ कर दिया। आपकी आवाज